Hi all, this video is for standard 6 science chapter 4. We have already completed 3 videos in standard 6 and hope you all have seen all those videos because your chapters are in sequence and one by one we are going to complete our science syllabus. Sorting materials into groups. This is the name of chapter, sorting materials into group. Sorting is a word by which we need to understand what is sorting. जब हम किसी चीज को जो मिक्स स्टेज में होता है, when anything is being mixed stage, और उसको जब हम सेपरेट करते हैं as per the group and classification, that is called sorting. हम एक एक वर्ड को इसमें समझेंगे इस चैप्टर में. Maybe it will take time for 2 or 3 videos in this chapter, but it will be important to understand for us in a 6th class कि sorting materials and what is materials and what is matter, that also we are going to learn in this chapter. Groups. So far meaning of these words you must be understand, but sorting, I tell you, sorting is what? By this when we are making a classification, making a groups, that is the process is called sorting. Now we come in the introduction. So what is the introduction of this chapter? Introduction में क्या है वो हमको समझना है. जैसे we start our daily routine in house, हम सुबह उठते हैं, we use our toothpaste, brush, we go for bathroom, we use soap, detergent, clothes, we go for food, then we go to school, we are using vehicles, we are coming back to home, we go for food, we are having books, bags, shoes, cloth, then in the night we go in the bedroom and we sleep, we see the television and we are sitting in the dining room. ये सारा कुछ हम सुबह से रात तक करते हैं. We are doing all these things start from morning to evening. इसके अंदर we are using lot of things in our daily life. बुक्स यूज़ किया हमने, वेजिटेबल यूज़ किया हमने, फ्रूट यूज़ किया हमने, नाश्ता किया, हम स्कूल गए, हम बस में बैठे, ऑटो में बैठे, वी कम बैक टू होम. देन अगेन इन द नाइट हमने फैन ऑन किया, टेलीविज़न देखा, स्टडी किया, मोबाइल यूज़ किया. ये सारा चीज़ जो हम करते हैं इसके लिए वी रिक्वायर्ड समथिंग. जैसे आप स्टडी करते हो तो यू रिक्वायर्ड बल्ब, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, टेलीविज़न पे आप देखते हो. ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम अगर जैसे टीवी है, टेबल है, कुर्सी, हम सारे को लेके एक रूम में बंद कर दें तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू एंजॉय आवर लाइफ, लिविंग लाइफ. वेजिटेबल है, उसको हम चावल के साथ हम रख दें, वेजिटेबल्स को हम चावल के डब्बे में रख दें चावल के साथ, तो क्या होगा? थिंग्स बिकम्स वेरी लेंदी एंड आवर लाइफ बिकम्स लेंदी. जब मॉर्निंग से नाइट तक आवर रूटीन इज टू बी पाइल्ड अप विथ ऑल दीज थिंग्स, राइट. अब स्कूल जाना है, सॉक्स कहाँ है? तो सॉक्स कहाँ है? दिस इज अ क्वेश्चन, वेयर इज सॉक्स? और पूरा हाउस डिस्टर्ब होता है, एवरीबडी इज सर्चिंग द सॉक्स. तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन शुड नॉट अराइज. तो उसके लिए क्या होता है? द पेरेंट्स यूज टू शाउट ऑन अस कि ये सॉक्स को यहाँ रखना है तो यहीं रखो. व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल, आप क्या करते हो? बैग रख दिया, बुक्स रख दिया वहां कहीं पे. आई एम नॉट टेलिंग कि यू ऑल आर डूइंग दिस, बट व्हेन यू आर पुटिंग द थिंग्स हियर एंड देयर, देन व्हाट विल हैपन? अगेन व्हेन यू स्टार्ट योर रूटीन इन द मॉर्निंग व्हाइल कमिंग द स्कूल, आपके क्लास का रूटीन क्या था? व्हाट आर द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू स्टडी? सोशल स्टडी, साइंस, मैथ्स, वॉट एवर बुक्स यू आर गोइंग टू कैरी इन योर बैग. सो दीज आर द क्वेश्चन कम्स व्हेन प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर सेपरेशन. ठीक है. अब बुक्स, एक सोशल की बुक्स रखी हुई है बेडरूम में और एक साइंस की बुक्स रखी हुई है डाइनिंग रूम में, तो क्या होगा? इट विल टेक टाइम टू अरेंज देम. इसके लिए जरूरत होती है सॉर्टिंग की, इसके लिए जरूरत होती है ग्रुपिंग की. तो हमारे घर में क्या होता है? सारे कपड़े एक अलमीरा में रखे जाते हैं, ऑल क्लॉथेस ऑफ हाउस.
आई एम टॉकिंग अबाउट क्लॉथेस. ऑल क्लॉथेस ऑफ हाउस आर केप्ट इन द कबर्ड. ठीक है, आपने देखा है कपड़ा व्हेन आफ्टर वॉशिंग दैट क्लॉथ यूज्ड टू बी आउटसाइड द होम और आउटसाइड इनसाइड द होम. तो कपड़े को फिर से क्या होता है, इट गो फॉर आयरन. आयरन के बाद क्या होता है, इट कम्स इन द हाउस एंड वी कीप इन द कबर्ड. तो व्हाइल गोइंग आउट फ्रॉम द हाउस, ठीक है, यू गो एंड ओपन द अलमीरा और फटाफट आप कपड़े लेते हो, पहन लेते हो. देन यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द प्लेस वेयर यू वांट टू गो. आपका शूज है तो शूज कहाँ रहता है, शूज केस के रैक में. सॉक्स है तो सॉक्स की जगह पे रखा हुआ है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल का द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड. यू गो टू किचन एंड सी दैट हाउ द फूड इज गेटिंग प्रिपेयर्ड. चावल है तो इट इज केप्ट इन ए, वो चावल के बॉक्स में रखा हुआ है. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है, इट इज इन साइड अ फ्रीज. फ्रीज में भी देर इज अ रैक. ऐसा नहीं फूड लेकर के आपने डीप फ्रीजर में डाल दिया, वेजिटेबल लेकर डीप फ्रीज में डाल दिया. सो देर इज ए प्रॉपर प्लानिंग, देर इज ए प्रॉपर क्लासिफिकेशन. उनका एक ग्रुप होता है. आप वेजिटेबल को लेकर के चावल के डब्बे में नहीं रख सकते हो. वेजिटेबल हैज टू केप्ट सेपरेटली. और वेजिटेबल में भी अगर टोमेटो है तो टोमेटो को आपको अलग रखना पड़ेगा. अदर टोमेटो इज गेटिंग स्पॉइल्ड विद ऑल अदर वेजिटेबल्स विद द प्रेशर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स हम डिटेल में जानेंगे इन दिस चैप्टर. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मटेरियल्स वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है और मटेरियल्स क्या होता है. अब मैटर क्या है, आइस. आइस क्या है, मैटर, जिसका एक प्रॉपर शेप और एक वेट होना चाहिए, मास एंड शेप, दैट इज कॉल्ड मैटर. और अब आइस से आप क्या बनाते हो, आइसक्रीम. आइसक्रीम खाना नहीं है, अवॉइड इट नाउ. आइस से क्या बनता है, आइसक्रीम. तो आइसक्रीम क्या हो गया, मटेरियल. वुड, वुड पता है ना, टेबल, टेबल बना लो, चेयर बना लो. तो आपके टेबल क्या हो गया, मटेरियल. और वुड क्या हो गया, मैटर. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न इन these all things in detail. एंड देन लास्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. उस प्रॉपर्टी का जो उस प्रॉपर्टी का, उस मैटर का प्रॉपर्टी क्या है. अब आइस है तो क्या होता है, दिस इज गोइंग टू मेल्ट. ठीक है, अगर आइस को फ्रिज से बाहर निकाल कर क्या होगा, दिस इज गोइंग टू मेल्ट. आयरन है, इट यूज्ड टू बी वेरी हार्ड. ठीक है, तो फिर हम प्रॉपर मटेरियल का प्रॉपर्टीज भी समझेंगे. बहुत सारे प्रॉपर्टीज, जैसे देखो 3 स्टेज होता है, 3 स्टेज होता है. एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड एंड तीसरा होता है गैस. अब ये मेन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस. दैट इंटायर यूनिवर्स इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. ठीक है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. अब फिर वो चीजें क्या है, ठीक है, दैट वी स्टडी इन द हायर क्लासेस, बट इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है, चलो. Hi all, this video is for standard 6 science chapter 4 sorting materials into groups. We have already finished chapter 1, chapter 2, chapter 3. Now this is chapter 4 and we are going to read this chapter in detail. So we need to understand the scientific reasons of sorting material into groups. Sorting material into groups, why this is required and why this is important for our syllabus. Because 2 things are very important. One is mixed and one is separated. So separation means what? When we are separating any materials or any things from mixed, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन और इसको बोलेंगे हम लोग सॉर्टिंग. तो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, हमको सॉर्टिंग जो करनी है, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, हमको सबको अलग अलग करना है. तो अलग अलग करना है और उसके बाद क्या करना है, वी आर गोइंग टू मेक ए ग्रुप ऑन दिस. ठीक है, ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक जैसे. अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो एक जैसे होते हैं. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस. सो वी आर गोइंग टू
learn in detail about sorting materials into groups. So first let me start with the introduction. We see so much variety in the things that we use every day from morning to night. For example, clothes to wear, vegetables and fruit to eat, toys to play. ठीक है, क्या है? We see so many varieties in the things that we use every day from morning to night. From example, clothes to wear, vegetables and fruit to eat and toys to play. Make a list of things that you see around you. They have different shapes and size. They also have different colors and smell. Some dissolve in water, some do not. We can see through some of the objects and cannot see through others. Sometimes the material of some object is the same and for same it is different. जब हम अपने सराउंडिंग्स में चीज़ों को देखते हैं, ठीक है, मॉर्निंग टू नाइट, तो क्लॉथेस टू वियर, कपड़ा क्या होता है, पहनते हैं हम. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू ईट, वेजिटेबल फ्रूट्स वी ईट. एंड टॉयज टू प्ले, ठीक है. मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स, हमको क्या करना है, सारे चीज़ों का लिस्ट बनाना है. वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड अस, स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. हम जो भी काम करते हैं, हम बाथरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, वी वांट टू गो, वी आर गोइंग फॉर प्लेइंग, अगेन वी आर कमिंग बैक टू होम, फिर नाइट में खाना खाते हैं, फिर हमारे घर में जो सामान होते हैं, ये सारे का एज पर द बुक्स वी हैव टू प्रिपेयर ए लिस्ट. दे ऑल्सो हैव डिफरेंट कलर्स एंड स्मेल. सारी चीज़ें अलग अलग कलर की होती हैं, सारी चीज़ें अलग अलग कलर की होती हैं. जैसे आप पेस्ट करने जाओगे तो द कलर विल बी वाइट, ब्रेकफास्ट करने जाओगे तो विल हैव डिफरेंट कलर्स ऑफ द फूड. स्मेल, इनकी खुशबू अलग अलग होती है. अभी पेस्ट का खुशबू अलग होगा, ठीक है, वो तो जब आप स्मेल करोगे तब पता चलेगा. सम डिजॉल्व इन वाटर, अब कुछ वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे. जैसे सॉल्ट है, आप यूज़ करोगे तो सॉल्ट क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर. शुगर है, व्हेन यू आर गोइंग टू डिजॉल्व इन वाटर तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगी. वी कैन सी थ्रू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड कैन नॉट सी थ्रू अदर्स. कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं. समटाइम्स द मटेरियल ऑफ सम ऑब्जेक्ट इज द सेम एंड फॉर सेम इट इज़ डिफरेंट. कई बार क्या होता है, मटेरियल्स देखने में एक होता है, ठीक है, एक जैसा होता है, बट उसका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स दिया हुआ है आपके बुक्स के अंदर, आप देखो, क्लॉथेज है, फ्रूट्स है, बुक्स है, चेयर है, बैट एंड बॉल है, टॉयज है. तो दीज आर द नेम ऑफ ग्रुप. जो ग्रुप की हम बात कर रहे थे, सेपरेशन तो हो गया, ठीक है, सॉर्टिंग हो गई. क्लॉथ हमने अलग कर दिया, फ्रूट अलग कर दिया, बुक्स अलग कर दिया, चेयर अलग कर दिया, बैट एंड बॉल अलग कर दिया, टॉयज अलग कर दिया. नाउ हमने ग्रुप भी बना लिया, क्लॉथेस, तो दिस इज द नेम ऑफ ग्रुप. अब इसमें जितने भी वैरायटीज के क्लॉथेस थे वो सारे आ जाएंगे. अभी इसके पहले आपने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा है, तो क्लॉथेस में क्या है, सारे आ गए. कॉटन आ गया, नायलॉन आ गया, पॉलिस्टर आ गया, टेरी कॉटन आ गया, वूलन आ गए. तो यू विल गॉट ऑल द वैरायटीज ऑफ क्लॉथेस इन क्लॉथ ग्रुप. अंडरस्टैंड, ठीक है. आपके घर में जितनी सारी चीज़ें थी, आपने क्या किया, उसको ग्रुप में बना दिया, ठीक है. घर के जितने कपड़े थे वो सब एक जगह रख दिए, कबाड़ में रख दिए. जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे वो लेके हमने फ्रीज में रख दिया. बुक्स थे वो हमने क्या किया, अपने घर के बुक्स की कबाड़ के अंदर बुक्स को रख दिया. चेयर कहाँ पड़ा, डाइनिंग रूम में. बैट और बॉल कहाँ पड़ा, एक साइड में. टॉयज सब एक जगह पड़े हुए हैं, ठीक है. अब जब क्लॉथेज है तो क्लॉथेज में क्या होगा, आपके पास वैरायटीज ऑफ क्लॉथेज होंगे. टेरी कॉटन होगा, वूलन होगा, पॉलिस्टर होगा, ठीक है. ये सारे कपड़े एक जगह हो गए. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ क्लॉथेज, ठीक है. अब फ्रूट्स है, फ्रिज में रख दिया. फ्रूट्स में क्या है, केला भी हो सकता है, ठीक है, बनाना भी हो सकता है, एप्पल हो सकता है, ऑरेंज होगा,
ग्राफ्स होंगे, ठीक है। अब बुक्स में तो कई सारे बुक्स होंगे ना, आपके सोशल के बुक होंगे, इंग्लिश के बुक होंगे, साइंस के बुक्स होंगे, पर ये सारे बुक्स को आपने क्या किया, बुक्स की जगह पे रख दिया। चेयर, अब चेयर में हो सकता है कि आपके पास चेयर प्लास्टिक के भी चेयर हो सकते हैं, लकड़ी के चेयर हो सकते हैं, लोहे के चेयर हो सकते हैं, आपका सोफा होगा, तो ये सब एक जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। बैट एंड बॉल्स खेलने का चीज़ है, तो खेलने की जगह पे पड़ा हुआ है, मतलब बैट भी है, बॉल भी है, वहाँ पे और भी कुछ आप जो प्ले करते हो, तो यू मस्ट हैव सम टॉयज दैट आर केप्ट ओवर हियर, ठीक है। अब टॉयज है तो टॉयज में क्या होगा, कार होगा, प्लेन होगा, सब छोटे छोटे चीज़ें पड़ी होंगी आपकी, वो सब आपने एक छोटे से कार्टन में बनाया, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया टॉयज, उसमें सब रख दिया। दीज थिंग्स योर पेरेंट्स यूज टू ऑर्गेनाइज एट योर होम। जब आप अपने घर में ये चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, आप पूछोगे अपने मॉम को कि कहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, तो शी विल टेल यू। कई बार क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग बैक फ्रॉम द स्कूल टू हाउस, व्हाट यू डू, शूज़ कहीं फेंक दिया, सॉक्स कहीं फेंक दिया, कपड़े कहीं फेंक दिए, आप कहीं हो, तो घर में क्या होता है, शाउटिंग स्टार्ट होता है, पेरेंट्स चिल्लाते हैं, अरे कपड़े को कपड़े की जगह पे रखो, शूज को शूज केस में रखो, ठीक है, बैग्स को स्टडी रूम में रखो, बुक्स को रैक में रखो। कई बार क्या होता है, हम स्टडी करते करते बुक्स को ले जाते हैं डाइनिंग टेबल पे रख देते हैं। कई बार क्या होता है, हम बुक्स को लेते हैं कहीं और रखाते हैं, तो व्हाई इट हैपन, बिकॉज हम उसको अरेंज नहीं कर पाते। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो बुक्स को हम क्या करेंगे, जूते के अलमीरा में रखेंगे, कपड़े को कपड़े के अलमीरा में रखेंगे, फ्रूट्स को हम फ्रीज में अरेंज करेंगे। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये वी आर अरेंजिंग एज पर मेकिंग द ग्रुप्स, एज पर सॉर्टिंग, और इसी का दूसरा नाम है सेपरेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड सेपरेशन। अब जैसे चावल है, दाल है, दोनों मिक्स हो गए, अब चावल को अलग करना होगा, दाल को अलग करना होगा, तब हम बोलेंगे ना कि ये चावल है, ये दाल है। अदरवाइज क्या होगा, दोनों मिक्स है, तो क्या बोलेंगे हम, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर खिचड़ी। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि हम लोग इस चैप्टर को डिटेल से समझेंगे, बिकॉज व्हाट इज द यूज ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स इन आवर साइंस, ठीक है। द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड देयर प्रॉपर्टीज। अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इनका जो अपीयरेंस है, ठीक है, एंड बिहेवियर है, उसकी वजह से क्या होता है, दीज मटेरियल्स कॉल्ड देयर प्रॉपर्टी, उनका प्रॉपर्टी है। अब केला है, केले को इफ यू कीप आउटसाइड, ठीक है, तो आफ्टर 2 days दिस इज गोइंग टू बिकम विद स्मेल, यू आर गेटिंग मोर स्मेल, इट डजेंट लुक नाइस, द कलर यूज टू बी चेंज, ठीक है। अब बुक्स को लेके आप बाथरूम में रख दोगे तो क्या होगा, योर पेज इज गोइंग टू बी वेट एंड रोटन। तो हम लोग बुक्स को कहाँ रखते हैं, बुक्स के अलमीरा में रखते हैं, टू कीप दैट प्लेस टू बी सेफ फ्रॉम द वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल का मतलब ये होता है कि हम इन सभी चीज़ों को क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, यानी इनको एक क्लास देना है। व्हेन यू आर ट्रैवलिंग द ट्रेन, व्हाट यू सी, 3 टायर AC, 2nd टायर AC, 1st AC, ठीक है। तो आपने देखा होगा नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से द कंपार्टमेंट इज बीइंग डिवाइडेड। इफ यू गो टू 3 टायर AC, you will see 72 seats, right? If you go to the 2nd AC, you will see 46 berths will be there. If you go to the 1st AC, only 21 berths will be there. So this is the classification, and accordingly the ticket charge will be charged by the railway. So classification of materials में क्या होता है कि in order to understand objects around us, हमको क्या करना है कि in order to understand objects around us, हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं उनको क्या करना होता है, in order to understand objects around us, it is necessary to classify them into groups. It is necessary to classify them into groups. उसको क्या करना पड़ता है, हमको ग्रुप्स में डिवाइड कर देना पड़ता है। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन एनी ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अभी जो हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जैसे घर में सारे टेबल हैं, सारे चेयर हैं, तो उसको क्या करेंगे हम,
टेबल को ले जाके हम बाथरूम में थोड़ी रखेंगे, कहीं एक प्लेस पे होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज क्लासिफिकेशन, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव WRT ऑफन, एवरी मंथ यू हैव टू फेस 2 WRT। तो कॉमन प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अरेंजिंग एंड क्लासिफाइंग थिंग्स इन ग्रुप हेल्प अस टू आइडेंटिफाई देम इजिली। देखो ये सेंटेंस को समझना है। अरेंजिंग एंड क्लासिफाइंग थिंग्स इन ग्रुप हेल्प अस टू आइडेंटिफाई देम इजिली, लोकेट देम विदाउट डिले एंड स्टडी देयर प्रॉपर्टीज कन्वेंशनली। चलो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। इफ़ यू आर इन ए किचन विथ योर मॉम, तो आपकी मदर क्या करते हैं, वाइल प्रिपेयरिंग द फूड, किसी एक डब्बे में से जीरा निकाला, किसी एक डब्बे में से कुछ और मसाला निकाला, फ्रिज में से कुछ और निकाला। आपने देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि सब मसाले को एक जगह मिक्स करके रखा होता है, नहीं होता है। तो किचन में जब आप जाते हो तो राइस कहीं अलग रखा हुआ है, दाल अलग रखा हुआ है, वेजिटेबल फ्रीज में रखा हुआ है, सॉल्ट के डब्बे अलग है। ऐसा तो है नहीं कि सॉल्ट और शुगर को मिक्स करके एक डब्बे में रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। तो यू सी द बेस्ट एग्जाम्पल इन योर किचन दैट मसाला यूज टू बी सेपरेट, सॉल्ट अलग रखा हुआ है, शुगर अलग रखा हुआ है। ऑल थिंग्स आर इन द लाइब्रेरी, सॉरी ऑल थिंग्स आर इन द किचन यूज टू बी प्लेस्ड इन ए डिफरेंट प्लेसेस एंड वाइल कुकिंग द फूड, ठीक है, सारा कुछ जो है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप दीज आर बीइंग यूज्ड एट द रिक्वायर्ड टाइम। तो यहाँ जो सेंटेंस है, अरेंजिंग एंड क्लासिफाइंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजिंग एंड क्लासिफाइंग थिंग्स इन ग्रुप्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई देम इजिली। अगर हम उनको ग्रुप में बना के रखेंगे, उनको हम क्लासीफाई करके रखेंगे, उनको सेपरेट करके रखेंगे, तो दिस इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई देम। अदरवाइज क्या होगा, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा हुआ है और हम मसाला ढूंढ रहे हैं, नमक कहाँ है, नमक कहाँ है, पता चला नमक के बदले हमने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया वेजिटेबल में। तो क्या होगा, योर वेजिटेबल इज गोइंग टू बिकम स्वीट विच मे बी नॉट टेस्टी, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, ठीक है। अब आपके बुक्स का रहा है कि अभी सोशल का बुक कहाँ है, साइंस का बुक कहाँ है, इंग्लिश का बुक कहाँ है, पता चला हमको स्कूल जाना है, वी आर नॉट इन पोजिशन टू अरेंज आवर रूटीन। तो हमको क्या है, क्लास रूटीन अटेंड करने के लिए क्या होता है, वी आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एक रूटीन ऑफ क्लास, राइट। फिर हम क्या करते हैं, एज पर द रूटीन्स वी आर अरेंजिंग आवर बैग्स, राइट। तो हम इंग्लिश का बुक कहाँ है, मैथ कहाँ है, सोशल कहाँ है, साइंस कहाँ है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर पुटिंग आवर फेयर बुक, ठीक है। देन वी आर टेकिंग ए क्लास वर्क बुक। तो ये अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है ऑन डे टू डे लाइफ। पता चला सॉक्स हमको जहाँ रखना था, वी हैव नॉट केप्ट ओवर देयर, एंड व्हेन व्हाइल कमिंग टू द स्कूल वी आर स्टार्टिंग, we have started searching the socks where it is, and the entire house is to become disturbed. So for a living life, for leading a life, classification of material is very important, and this has to done with on priority basis, ठीक है। तो देखो ये एक्टिविटी है, अभी एक्टिविटी दिस इज वेरी सिंपल। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे दो ग्रुप बने हुए हैं, एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प इन लोकेटिंग देम इजिली। अब इसमें बोला गया व्हाट डू यू यूज इन फिगर ए। अब देखो फिगर ए में कैसा है कि व्हेन यू सी द फोटोग्राफ्स, मैं थोड़ा उसको बड़ा करता हूँ, इसमें क्या है, वेजिटेबल्स भी रखे हुए हैं और फ्रूट्स भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा है उसके अंदर क्या किया है, सबको अरेंज किया हुआ है। जैसे देखो इसमें क्या है कि जो भी वेजिटेबल्स है, जैसे टोमेटो है तो क्या है, वो सब मिक्स फेंका हुआ है इसके अंदर, इट इज़ केप्ट रैंडमली। तो सबको क्या है, एक एक करके एक दैट इज केप्ट इन ए वेरी स्मॉल प्लेसेस, है ना। तो देखो ये है, इट इज़ ईजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बकेट, इट इज़ ईजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बकेट। अब इसको क्या है, बकेट में से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आप देखो घर में क्या होता है कि फ्रीज टोमेटो का जो है प्लेस यूज टू बी ऑन ए डिफरेंट प्लेस। अब डिफरेंट प्लेस पे उसको क्यों रखते हैं, बिकॉज टोमेटो क्या होता है किसी भी चीज़ से अगर दबेगा तो खराब हो जाएगा, तो वी कीप टोमेटो
ठीक है। पोटैटो है और ओनियंस है, दे बोथ आर हार्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ रख देते हैं, दिस विल बी इजी टू कीप। तो व्हाट यू सी इन फिगर ए, इट इज इजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बास्केट। व्हाट डू यू फाइंड इन फिगर बी? ये सब चीज़ें हैं, दीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर डेली लाइफ। ठीक है, अब ये एक्टिविटी है विच यू हैव टू डू। अब देखो मटेरियल्स की बात आती है, तो चलो हम लोग ये स्टडी कर रहे थे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, दीज आर द थिंग्स। नाउ वी स्टडी अबाउट मटेरियल्स। ठीक है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मैटर, तो आप बता सकते हो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसका वेट हो, तो वैसी चीज़ों को हम लोग बोलेंगे मैटर। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये आपको लर्न करना है। द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। अब उन चीज़ों से अगर कोई चीज़ बनाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड मटेरियल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, आइस है आपके पास, ठीक है, इट्स हैव ए प्रॉपर स्पेस एंड वेट एंड यू आर गोइंग टू प्रिपेयर आइसक्रीम। तो आइस जो है वो मैटर हो गया और आइसक्रीम जो है वो मटेरियल हो गया। ठीक है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल टेबल इज एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। टेबल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज मेड ऑफ वुड, सो वुड इज मटेरियल। टेबल किससे बनता है? लकड़ी से। लोहे से भी बनता है। अगर लोहे से बनता है तो लोहा क्या हो जाएगा? आयरन क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। एंड द टेबल विच यू आर प्रिपेयरिंग बाय आयरन, दैट इज बिकम मटेरियल। So wood is a material. Similarly, nail are made of iron. So iron is also a material. Some of the example of materials are wood, glass, metal, such as iron, aluminium, copper, silver, gold. ये सारे जो है ना मेटल कहलाते हैं। स्टील, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक्स, पेपर, रबर, लेदर, कैनवास, कंक्रीट, कॉटन, वूल, सिल्क, नायलॉन, पॉलिस्टर, सीमेंट, सैंड, सुगर, वाटर, सॉइल, etc. Materials are of two type, नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल। तभी हम लोग समझ गए कि हम मैटर किसे कहेंगे और मटेरियल किसे कहेंगे। तो अभी हम लोग फिर और नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। चलो, थैंक यू। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप सबने इसको बहुत अच्छे से देखा होगा। और दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर WRT टेस्ट और यूनिट टेस्ट इज गोइंग टू बिकम फॉर यू ऑल। सो आवर मोटो इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ sorting of material in science, why we required, and this is very important obviously। जैसे आप देखोगे कि हमारे साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको फिर कहाँ रखा जाएगा। इफ़ यू गो टू द लेबोरेटरी यू सी ऑल डिफरेंट केमिकल्स विल बी देयर। तो हर केमिकल्स का अलग अलग एक बॉक्स होगा। जैसे मैं आपको बताया था किचन का एग्जांपल अभी आपकी वीडियो के अंदर, द बेस्ट एग्जांपल कि जो मटेरियल्स हैं, अब जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट को क्या होता है, वी कैन नॉट कीप इन ए ओपन प्लेस, अदरवाइज वो क्या होगा, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर इट इज गेटिंग मेल्ट। तो हम सॉल्ट को क्या करते हैं, वी आर पुटिंग इन ए बॉक्स और उसको बंद करके रखते हैं, राइट। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द थिंग्स। आपने देखा होगा घर में हमारे जो सामान होते हैं, बोलते हैं नहीं ये रस्टिक हो जाएगा, इसको क्या करते हैं, कलर कर देते हैं। वी आर कीपिंग थिंग्स एज पर एटमोसफियर, एज पर प्लेस, एज पर थिंग्स, ठीक है। इफ यू आर हैविंग ए एसिड इन योर ग्लास बोतल, तो हम क्या करते हैं, दैट बोतल यूज टू कीप इन ए सेफ प्लेस, राइट। आपने देखा होगा मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कीप इन कूल प्लेस, बिकॉज दिस इज द केमिकल सब्सटेंस। तो हम मेडिसिन को क्या करते हैं, या तो फ्रीज में रखते हैं या कहीं ऐसे जगह रखते हैं जहां पे कि हीट का इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। तो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द वीडियो, आप इसको फिर से देख लेना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। चलो, थैंक यू।